हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिन जहांगीर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो स्टूडेंट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस की कर रहे हो चाहे एडवांस की कर रहे हो, और जो साथ ही आरबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, आईसीएसई बोर्ड में है, या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड्स में वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स की डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज सेट्स, सेट्स किसे कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सेट्स होता क्या है। तो बेसिकली जो सेट होता है वो स्टूडेंट हमारा एक कलेक्शन होता है, और उस कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कलेक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे कलेक्शन वो चाहिएगा जो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम लोग सेट बोलेंगे। अदरवाइज कलेक्शन तो जैसे मैं बोल दूं कि 5 एप्पल्स का कलेक्शन ले लो, ठीक है, इसके अलावा 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शन बना दो, तो इसलिए हर कलेक्शन हमारे यहाँ पे सेट नहीं बनेगा। सेट बनने के लिए उस कलेक्शन को क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट? वेल डिफाइन होना पड़ेगा। बस बेसिकली सेट वही है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर वेल डिफाइन का मतलब क्या है? तो वेल डिफाइन का मतलब होता है यहाँ पे कि वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, यानी वेल डिफाइन को हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो वो चीज हमारे लिए क्या बन जाएगी स्टूडेंट? वेल डिफाइन, यानी वो सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए। मान लो कि मैं कोई भी कलेक्शन बना रहा हूं, तो मेरे लिए जैसी है वो अनदर पर्सन के लिए भी वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सेट्स क्या हमारा? बेसिकली मैंने आपको भी बताया था, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलो, या फिर एलिमेंट्स बोलो, या फिर मेंबर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। यानी जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वेल डिफाइन क्या होता है। तो इस वर्ड को समझेंगे स्टूडेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वेल डिफाइन का मतलब होता है नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे वेल डिफाइन का मीन्स यही होगा कि जो भी कलेक्शन है वो नॉट चेंज होना चाहिए, नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेट बोलेंगे। तो यहां तक का ये डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि सेट के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा द कलेक्शन ऑफ odd numbers लेस देन 10। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग 6 पे ले सकते हैं, यानी मैं कलेक्शन किसी का ही बना सकता हूं बेटा यहाँ पे। तो द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 बॉलीवुड एक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल और एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन 11th क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हमने यहाँ पे कुछ लगभग 6 से 7 मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कलेक्शन हमारे लिए सेट बनेगा और कौन सा कलेक्शन यहाँ पे सेट नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सा कलेक्शन यहाँ पे सेट के लिए क्वालिफाइड होगा और कौन सा कलेक्शन यहाँ पे सेट के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा, क्योंकि हर कलेक्शन सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है।
सेट होने के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदियां। तो रिवर्स ऑफ इंडिया यहाँ पे, अब देखो ये जो कलेक्शन है बेटा वो चेंज नहीं होगा पर्सन टू पर्सन, यानी ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन है, तो इसलिए ये सेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। इसे हम लोग सेट बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, यानी कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे जो ऑड नंबर्स हैं वो आपको पता ही होगा 1 2 3 4 5, इसके बाद में आप लोग ले सकते हो 6। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर, ऑड पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 10। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 7 8 और 9, बस यहां तक। तो ये जो कलेक्शन है बेटा वो भी हमारा वेल डिफाइन है, ये भी हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होगा 10 से लेस देन वो ये होगा हमारा। तो ये जो कलेक्शन है वो हर पर्सन के लिए सेम रहने वाला है, तो इसलिए ये भी कलेक्शन जो कलेक्शन है ये वाला वो हमारा सेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो भी हमारा सेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कलेक्शन है वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सेम है। आप लोग यहाँ पे इंडिया में बात करो चाहे अमेरिका में बात करो, कहीं पे भी आप लोग अदर कंट्री में जाके पूछेंगे कि प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो सेम ही आएगा। जो कलेक्शन होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे आएंगे वो आपके यहाँ पे 2 3 5 7, इसके बाद में सीधा यहाँ पे 11 आ जाएगा बेटा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो ये कलेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, ये सेम रहने वाला है, इसलिए ये कलेक्शन जो है हमारा वो सेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। तो सेट हमारा पहला सेट बन जाएगा, दूसरा भी सेट बन जाएगा और तीसरा भी सेट बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, उसके अंदर लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल्स टोटल हमारे पास 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो कलेक्शन है वो भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कलेक्शन भी हमारे लिए सेट के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो 11 क्रिकेटर्स बोला गया बेस्ट, तो मैं इस कलेक्शन को सेट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये कलेक्शन सेट के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, यानी मेरे लिए बेस्ट 11 क्रिकेटर्स कोई और हो सकते हैं, किसी अनदर पर्सन के लिए जो बेस्ट 11 क्रिकेटर्स हैं वो कोई और हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कलेक्शन हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये सेट के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा, तो इसे हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ये जो फिफ्थ एग्जांपल है हमारा सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट कलेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसमें लिखा गया द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 बॉलीवुड एक्टर्स, यानी 5 बॉलीवुड एक्टर्स का जो कलेक्शन है वो क्या सेट होगा या नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे इस कलेक्शन को भी सेट नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन भी हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा बेटा। जैसे मान लो मेरे लिए 5 बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी अनदर पर्सन के लिए कोई और हो सकते हैं, तो सेम नहीं आएगा, तो इस वजह से ये वाला कलेक्शन भी हमारा सेट नहीं बनेगा। लास्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा। लास्ट एग्जांपल हमारा है द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन 11th क्लास। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको सेट नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम डाल देता, भाई उसी क्लास के बॉयज 11th क्लास का बॉयज का कलेक्शन, तो वो सेट हो जाता। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में अगर एग्जांपल अपन लोग देखें कि यहाँ पे कोई स्कूल का नाम पर्टिकुलर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी क्वालिफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? ध्यान से देखना कि इसके अंदर बॉयज, अब 11th क्लास के बॉयज डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग स्कूल के, तो इसलिए ये सेट के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ 2-3 रिमार्क्स हैं वो हम लोग कवर करते हैं, और इसके बाद में इस वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और आगे की जो पढ़ाई वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग कुछ रिमार्क्स देखेंगे बेटा, और ये रिमार्क्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करें तो द सेट इज ऑलवेज represented by capital letters. For example, capital A, B, C, D, X, Y and Z, etc. यानी कहने का मतलब रिमार्क नंबर फर्स्ट जो हमारा बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो सेट होता है बेटा वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसके द्वारा? कैपिटल लेटर्स के द्वारा। हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही उसे डिनोट किया करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब दूसरा जो रिमार्क है वो हमारे पास में है द मेंबर ऑफ सेट
या बोलो आप लोग एलिमेंट, मेंबर बोल दो या फिर एलिमेंट्स बोल दो, बात एक ही है, सिनोनियम है एक दूसरे के, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स बोल दो, एक ही चीज है। तो द मेंबर ऑफ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A, B, C, D एंड सो ऑन ETC। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो रिमार्क नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर है सेट के, वो हमेशा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, डिनोट किए जाएंगे किसके द्वारा बेटा, स्मॉल लेटर के द्वारा। तो जो सेट होता है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया करेंगे अपन लोग, और उसके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। बस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।